हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम करने वाले हैं फैट्स चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स क्या है? लिपिड टर्म किसके लिए यूज़ होती है? फैट और फैट लाइक सब्सटेंस के लिए जो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लाइक अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया। मेन फंक्शन क्या है लिपिड्स का? एनर्जी को स्टोर करता है और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है और भी कई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में ये पार्ट लेते हैं लिपिड्स। ठीक है। नेक्स्ट है फैट क्या क्या कंपोज करता है? फैट कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फैट आर मेड फ्रॉम ग्लिसरॉल। जो फैट है वो बना होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। ग्लिसरॉल किस किस से मिलकर बना होता है? 3 कार्बन एटम्स होते हैं जिसमें हर एक कार्बन के पास अपना अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है। और फैटी एसिड्स क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंसिस्ट करते हैं जिसमें एक एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा। अभी नेक्स्ट है फैट की डेफिनेशन। फैट आर डिफाइंड एज एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। जो फैटी एसिड के एस्टर्स हैं, एस्टर्स तो पढ़ा होगा ना आपने केमिस्ट्री में, उनके साथ अल्कोहल लगा होगा। फैटी एसिड्स के एस्टर्स के साथ अल्कोहल से फैट कहते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन है इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज कंपाउंड इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल इज कंबाइंड विद द मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। इसमें ये डेफिनेशन ये कहते हैं एक कंपाउंड है जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल कंबाइन होता है फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से। ठीक है। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन है फैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये भी मैंने बताया था। ठीक है। एंड आर हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। अभी हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड डिवाइड है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फर्दर डिवाइड करता है जिसमें आ जाता है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, मोनो मतलब 1, इसमें एक डबल बॉन्ड होगा। जो पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें 2 और 2 से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है। अभी हम पहले देखते हैं सैचुरेटेड फैट्स जिसमें कोई बॉन्ड नहीं होता कार्बन के एटम्स के बीच में। ठीक है। इसकी फिजिकल स्टेटस क्या होगा? ये सॉलिड होंगे एक रूम टेम्परेचर के बीच में। कॉमन सोर्स क्या होगा? एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा? बटर आ जाएगा, चीज़ आ जाएगा, रेड मीट आ जाएगा। और प्लांट्स बेस्ड कौन कौन से? कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल। अभी सैचुरेटेड फैट का हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये लिंक्ड है इंक्रीज करने के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसकी फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जो अफेक्ट करता है हमारी हार्ट की हेल्थ को। नेक्स्ट आ जाता है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं? जिनमें एक और एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। कॉमन सोर्सेस क्या होंगे इसके? ऑलिव ऑयल, नट, फैटी फिश, वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है। इसका जो अनसैचुरेटेड फैट्स है इनका हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये बेनिफिशियल है हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए। ठीक है। जिसमें जो कि रिड्यूस करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है। अभी पहले हम इसकी फर्दर टाइप पढ़ेंगे मोनोसैचुरेटेड फैट्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। फिजिकल स्टेट क्या है इसके? लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। कॉमन सोर्स क्या है इसका? ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस, नट्स, आलमंड्स, पीनट्स। हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
रिड्यूस करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और इम्प्रूव करते हैं हमारी हार्ट हेल्थ को। अनसैचुरेटेड फैट्स की एक और टाइप है पॉलीसैचुरेटेड फैट्स, जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं। इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कॉमन सोर्सेस क्या है? ओमेगा 3 में आ जाएगा फैटी फिश, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, और ओमेगा 6 में आ जाएगा वेजिटेबल ऑयल्स, सनफ्लावर, कॉर्न, सोयाबीन। ठीक है, और इसका हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एसेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन, ये एसेंशियल है हमारी सेल मेम्ब्रेन के लिए। हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं और रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कैलोरिक वैल्यू। कैलोरिक वैल्यू में क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है देख लो पहले। कैलोरिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी present in food and which is determined by the complete combustion of specified quantity at constant pressure and in normal condition। ठीक है, द यूनिट ऑफ कैलोरिक वैल्यू इज किलो जूल। जो यूनिट है ना कैलोरिक वैल्यू की, वो किलो जूल पर किलोग्राम है। ठीक है, और ये प्रोवाइड करते हैं 9 कैलोरीज पर ग्राम में। हर एक ग्राम में 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है फैट। ठीक है, दिस इज मोर देन ट्वेस, ये डबल भी कह सकते हैं और ट्रिपल भी कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का। ठीक है, बोथ प्रोवाइड करते हैं 4 कैलोरीज पर ग्राम, लेकिन जो फैट है वो 9 कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं हमें एनर्जी। ठीक है, अभी नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फैट। जो प्रोटीन है ये सोर्स है एनर्जी का, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हमें प्रोवाइड करता है 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एनर्जी भी रिजर्व करता है। जो फैट ही स्टोर करता है बॉडी में एनर्जी, किसके थ्रू? स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू, जिसे हम कहते हैं एडिपोसाइट्स, जो कि फॉर्म करते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, जब एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास फैट हो तो जो इंडिविजुअल वो कैसा हो जाता है? वो ओवरवेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सेसिव अमाउंट में फैट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कैरियर। फैट एक्ट एज कैरियर ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट डाइटरी कंपोनेंट्स। ठीक है, ये कैरियर है एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाइटरी कंपोनेंट्स का, लाइक फैट सॉल्युबल विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया एंड के हो गया, एंड सपोर्ट करता है अब्जॉर्प्शन करने में, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन करने में। ठीक है, और जो फैट है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। और जो फैट है ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन है उनको भी प्रोटेक्ट करके रखता है। जो फैट है ना, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड होता है, तो जो भी आउटसाइड मूवमेंट होती है और कोई इंजरी होती है तो उससे फैट हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। जो एक टाइप है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो फैट है ना वो फॉर्म करता है कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट फॉर्म करता है, आउटर भी और इंटरनल मेम्ब्रेन भी। ठीक है, अभी सोर्सेस क्या आ जाएंगे फैट के? एनिमल फैट्स में मतलब कि एनिमल सोर्सेस में क्या आ जाएगा? घी, बटर, मिल्क, चीज, एग यॉक, मीट एंड फिश। जो एनिमल फैट्स हैं वो मोस्टली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड मतलब वो उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, और क्या होता है वो हम और सैचुरेटेड फैट्स का हमारी हार्ट के हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है वेजिटेबल सोर्सेस क्या होंगे इसके? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसम, कोकोनट, आलमंड, कैश्यू नट, सैफ्लावर्स, सनफ्लावर एक्सेट्रा। ठीक है, अदर सोर्सेस क्या होंगे इसके? सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए,
लार्ज सीरियल्स कंजप्शन इन इंडिया, जो सीरियल्स हैं वो लार्ज अमाउंट में कंजप्शन होती है इंडिया में, ठीक है। जो RD है वो बेस्ड होता है एज पे, सेक्स पे और फिजिकल एक्टिविटी लेवल पे। जो WHO है ना, वो कहती है कि 50 से 30% टोटल डेली की एनर्जी मिलती है फैट से, ठीक है। बट जो अमेरिकन रिकमेंड करती है वो कहती है कि 20 से लेकर 35% जो एनर्जी मिलती है डेली की वो फैट से मिलती है, ठीक है। आगे ये टेबल देख लो आप लोग कि इन्फेंट्स को 45 ग्राम पर डे फैट लेना चाहिए, चिल्ड्रन को 25 ग्राम, चिल्ड्रन को 22 ग्राम, अडल्ट मैन को 20 ग्राम, अडल्ट वुमेन को 20 ग्राम, प्रेग्नेंट वुमेन को 30 ग्राम, लैक्टेटिंग वुमेन को 45 ग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ परसेंटेज ऑफ फैट कि इन्फेंट्स को 25 to 30% ऑफ टोटल कैलोरीज मिलती हैं फैट से और चिल्ड्रन को मिलती हैं 15 से 20% टोटल कैलोरीज मिलती हैं फैट से और अडल्ट को मिलती है 10 से 20% कैलोरीज फैट से मिलती हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फैट चैप्टर कंप्लीट। अगर आपका कोई भी डाउट हुआ तो मुझे कमेंटों में बताना, मैं आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है।